अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक दोनों लंच हैं और बड़े मज़ेदार से लंच है। कभी कभी लंच में जी चाहता है कोई ऐसा हैवी मज़ेदार खाना मिल जाए कि जितनी एनर्जी डाउन होती है दिन भर के काम में या काम के प्रेशर में, वो लम्हे भर के अंदर तरोताज़ा हो जाए और एक्टिव हो जाए। लंच हमारी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती फैक्ट है। अगर हम खाने की हिस्ट्री को चेक करें, बाज़ लोग ब्रेकफास्ट और डिनर को फोकस देते हैं, वो लंच को स्किप कर देते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लंच को अपनी ज़िंदगी में रखें, बेशक थोड़ा रखें, लेकिन एक जो कुदरती तौर से राउंड द क्लॉक सर्कल चल रहा है बॉडी का सिस्टम, उसमें 8 घंटे से ज़्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ उसको मिलनी चाहिए खुराक, ताकि अंदर का जो सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहे। अगर आप 8, 6, 9, 10 घंटे का ब्रेक दे देते हैं, नहीं खाते, तो वो सिस्टम स्लो हो जाता है और एक्टिव नहीं होता। उसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर, हमारी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्लो होने लगती हैं और हमें नींद आने लगती है, थकान होती है, जिस्म में दर्द होता है और लातादाद ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उसके साथ साथ होती हैं। अब याद रखें कि अगर हम हल्का फुल्का लंच, बेशक हमारा जी ना चाहे, बेशक हमें भूख ना हो, लेकिन अगर एक हल्का सा लंच हमें कुछ एनीथिंग, यही वजह है कि अगर सैलेड की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सैलेड लंच में बिकती है और लोग लंच बतौर लंच एक पूरा सैलेड बॉल इस्तेमाल कर जाते हैं। पास्ता की अगर हम बात करें, नूडल्स की बात करें, लाइट जितने खाने हैं वो सबसे ज़्यादा लंच में बेचे जाते हैं। इवन कि सैंडविचेस और बर्गर की अगर हम बात करें, तो अगर आप रेशो निकाल लें मालूमात का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो सेलिंग लंच में है बर्गर की और सैंडविचेस, वो डिनर में नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी को चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने उन फैमिली मेम्बर से जो लंच को डाइट का नाम लेके, सेहत का नाम लेके या कि कोई और नाम लेके कहते हैं जी हम लंच नहीं करते। बेशक आप लंच ना करें, लेकिन हल्की फुल्की कोई चीज़ होनी चाहिए। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं लंच। अच्छा जनाब, पहला लंच, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बड़ा मज़ेदार सा एनर्जेटिक खाना लंच है मेरे पास। अब वो ऐसा है कि उसको खा के परफेक्टली जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है दिन भर के लिए, यह हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है वो पूरी होगी। वो क्या चीज़ है ये देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे ले लेते हैं झींगे। अच्छा, झींगे दरमियाने वाले लेने हैं, बहुत बड़े नहीं लेने और बिल्कुल छोटे छोटे जो श्लिम्स होते हैं उनको नहीं लेना, याद रखिएगा। इनकी दुम आप हटा दें, क्योंकि ये दुम के साथ मिलते हैं। इनकी दुम हटा के और फिर इसको 1 के 2 कर लें। इस तरीके से ताकि इसका जो रेशा है वो थोड़ा सा कट जाए और झींगा जो है, अच्छा अब अगर बाज़ जगह बाज़ लोग 1 के 2 को समझते हैं ऐसे, तो प्लीज़ ऐसे नहीं, बल्कि स्लाइस फॉर्म में 1 के 2 करने हैं। और दुकानदार इसको बाकायदा काट के साफ़ करके इसकी गंदगी निकाल के देता है, लेकिन इस तरीके से आप करने के बाद, काटने से पहले या काटने के बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं अपनी दिल तसल्ली के लिए। अच्छा, यहाँ पे फ़िश हमने ले लेनी है और फ़िश कोई सी भी ले लें, एनी जो फ़िश आपको मिल जाए,
कोई कैद नहीं है कि हाँ जी यही फ़िश चाहिए, परफेक्टली आप ले सकते हैं। और उसके भी हमने फिंगर काट लेने। अच्छा, फिंगर के का जो ट्रिक है वो इस फिश को कहते हैं, इस साइज़ की तकरीबन 2-2.5 इंच लंबी पीस हो, इसको फिंगर कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर एक का पीस बड़ा भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। ये लीजिए जनाब, फिश हमारी हो गई। अब वेरी स्पेशल, चलें जनाब, अब ये दोनों चीज़ें क्योंकि मिक्स सी फूड है, हाँ पाकिस्तान में हम इसमें सिर्फ फिश और झींगे का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनली वर्ल्ड में अगर आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा या किसी और कंट्री में हम जाते हैं और वहाँ पे सी फूड प्लेटर या मिक्स सी फूड फ्राइड बास्केट या इससे रिलेटेड कोई और चीज़ जहाँ पे मिक्स सी फूड का नाम आ जाए, तो इसके अंदर मसल्स भी आपको मिल जाएंगे, लॉबस्टर भी मिल जाएंगे, कालामारी भी मिल जाएगी, बहुत सारी और दूसरी समंदर की खुराक ग़िज़ा जो खाने में आती है वो इसके अंदर आती जाएगी। अब पाकिस्तान में मसल्स नहीं खाए जाते, पाकिस्तान में कालामारी बहुत शादिर और नादिर। मेरे ख्याल से अगर मैं पूरे पाकिस्तान का सर्वे करूं तो 1 या 0.5% लोग होंगे जो कालामारी शौकीन होंगे, अदरवाइज़ कालामारी हम नहीं जानते। और इस जैसी और बहुत सारी चीज़ें हैं सी फूड की, लाइक ऑस्टर है, एबलॉन है, ये हम नहीं खाते, लेकिन अमेरिका, यूरोप और दूसरी कंट्रीज़ में बड़े शौक से खाया जाता है। बातें को सिलसिला ही जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हरी मिर्च ऑप्शन है आपके पास। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हम लोग एशियन हैं और हमारी ज़बान दो चीज़ों को बड़ा अच्छा जानती है, पहचानती है, एक नमक को और एक मिर्च को। हमारी ज़बान बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, अगर मैं बात करूँ धनिया पाउडर की या हल्दी पाउडर की या ज़ीरा पाउडर की, हमारी ज़बान नहीं पहचानेगी उनको। हमारी ज़बान नमक और मिर्च को बहुत अच्छी, अगर खाने में नमक तेज़ होगा हमारी ज़बान फ़ौरन बता देगी, खाने में मिर्च तेज़ होगी हमारी ज़बान फ़ौरन बता देगी। लेकिन अगर खाने में हल्दी तेज़ हो जाए हमारी ज़बान को नहीं पता, या हल्का सा ज़ीरा ज़्यादा हो जाए हमारी ज़बान को नहीं पता। ठीक है, तो उस ज़बान को मुतमईन करने के लिए हमने 3 अदद हरी मिर्चों को चॉप करके वो इसमें शामिल कर देना है। ये एडिशनल है, याद रखिएगा। अगर आप ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी बनाते हैं किसी और कंट्रीज में जाके या किसी और लोगों के लिए जो एशियन नहीं है तो फिर ये है, लेकिन अगर एशियन हैं तो उनके लिए थोड़ा सा चटपटा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीका खाना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। हम सादा और फीका खाना बस सूरत है, अल्लाह ना करे मजबूरी में तो खाते हैं, अदरवाइज़ हमें खूब मज़ेदार हरी चटपटी हरी चटनी मिल जाए, आलू बुखारे की चटनी मिल जाए और थोड़ी सी मज़ेदार सूंठ का पानी मिल जाए, नमकीन, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और दही बड़े पे अगर थोड़ी सी इमली की चटनी आ जाए तो मुंह में पानी, या गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ केरी की चटनी मिल जाए या पुदीने की और इमली की चटनी मिल जाए तो वो हम पकौड़ों की परवाह नहीं करेंगे, वो चटनी हमारे पकौड़ों को मज़ा 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे ज़बान के जायके के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च को चॉप करके इस सी फूड में शामिल कर देना है। याद रखेंगे झींगा और फिश है, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इसमें जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ 2 अदद अंडे, बहुत ज़्यादा फेंटिएगा नहीं,
और कुटी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसका अगर कहीं आपको लिखा हुआ चिली फ्लेक्स तो घबराइएगा नहीं, वो कोई रॉकेट चीज़ उन्होंने नहीं लिखी, बल्कि चिली फ्लेक्स जो होता है कुटी लाल मिर्च वो कहते हैं, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। इवन कि सबसे ज़्यादा ये पिज़्ज़े में ऊपर से डाल के खाया जाता है। ठीक है, तो 1 चाय की चमची ये हमने शामिल करना है। लहसुन का पेस्ट 1 चाय की चमची भर के। अब इसमें नमक हम शामिल करेंगे जायके के हिसाब से, और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से हमने पहले मिक्स करना है, ताकि हरी मिर्च, कुटी लाल मिर्च, अंडे, नमक खूब अच्छी तरीके से, लहसुन का पेस्ट खूब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तिल, सीसम सीड, बहुत कीमती चीज़ है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ये हमने शामिल करने हैं। खोपरा पाउडर जिसको कहते हैं, एक पाउडर होता है खोपरा मिल्क, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उस खोपरे की बात कर रहा हूँ जो सुपारी पान में और मीठे पान में शामिल करते हैं। लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर वो शामिल करना है। हरा धनिया क्वार्टर गड्डी बारीक काट के, ऑयल गरम रेडी है। अब ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए जनाब, तो अब बारी है इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून चावल का आटा और 2 टेबल स्पून मैदा। ये फर्स्ट हैंड पे हम शामिल करें, लेकिन अगर ज़रूरत हो, क्योंकि बास वक्त हम सी फूड को काटने से पहले या काटने के बाद धो लेते हैं, तो सी फूड पानी बहुत ज़्यादा जब्स कर लेता है अपने अंदर, क्योंकि पानी में रहता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि लिक्विड ये ज़्यादा हो जाए। तो उस सूरत में 1-1 टेबल स्पून आपके हाथ में मार्जिन है कॉर्नफ्लावर, मैदे का और राइस के आटे का, कि वो आप एडिशनल शामिल करके उसको बाइंडिंग फोर्स को ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको मिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या आती है। बहुत हल्का सा गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, चंद कतरे, कलर से अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि गोल्डन सन कुकिंग ऑयल और वनस्पति घी, वन ऑफ द बेस्ट। और ये ब्रांड आज का नहीं है जनाब, बहुत रिलायबल ब्रांड है, और एक अरसे इन्होंने अपने आप को प्रूफ करवाया, और 100% 100% खालिद, इतना खालिस कि इसमें आर्टिफिशियली कोई फ्लेवर, कोई कलरिंग या कोई जायका शामिल नहीं है। 100% जो कुदरत ने हमें चीज़ें अता की हैं वहाँ से इसको निकाला जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और हम तक पहुँचाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि गोल्डन सन खामोशी से इसने अपनी ऊपर मेहनत की और खामोशी से अपनी मुकाम, अपनी जगह पाकिस्तान में बनाई। और आज हमें कहते हुए बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि गोल्डन सन का नाम पाकिस्तान के बड़े ब्रांडों में से एक ब्रांड है और ये मुकाबला करता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे मुल्कों में ये जाता है। चलें जनाब, अब गोल्डन सन ऑयल के अंदर हमने अब इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे याद रखें कि झींगा और फिश, इन दोनों को इस तरीके से आपने यूज़ करना है, दोनों को एक साथ लेना है, अलग-अलग फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। ये ख़ास इसकी ट्रिक है। और ये हमने फ्राई के लिए रख दिया और आपसे इजाज़त चाहते हैं ब्रेक की, तो
कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सी फूड लंच हमारा बिल्कुल रेडी है जनाब। आपकी ऑन चॉइस है, आप थोड़ी सी सैलेड के साथ या डिनर रोल के साथ या ब्रेड के साथ या उबला हुआ पास्ता स्पेगेटी उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। परफेक्टली जायके से भरपूर। और सबसे अच्छी बात जो एनर्जी लेवल है 2 in 1, यानी कि प्रॉन्स भी है और फिश भी है, कंबाइंड बन गया। और उसकी लुक कलरफुल बड़ी प्यारी है। और इसके साथ अगर कोई सॉस और एक आध ब्रेड और थोड़ी सी सैलेड अगर रख के और पूरा प्लेटर बना दिया जाए तो फिर वो एक मज़ेदार लंच बन जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरा सफ़र है वेरी स्पेशल। तकरीबन 1.5 पाव बोनलेस चिकन ब्रेस्ट हम लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे मोटी वाली हरी मिर्च 3 से 4 अदद, और क्वार्टर गड्डी धनिया। लेकिन अगर बड़ी गड्डी हो तो क्वार्टर के भी आधा। गरम मसाला क्वार्टर चाय की चमची, हल्दी आधी चाय की चमची, और यहाँ पे मेरे पास है दालचीनी खुशबू के लिए क्वार्टर चाय की चमची। ये 3 चीज़ें हमने शामिल करनी हैं और साथ में इसके 1 अदद अंडे को हम शामिल कर देंगे। ये चीज़ें शामिल करके जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ जनाब मेरे पास मौजूद है ये रेडी केले 3-4 अदद केले लेके अगर बहुत बड़े साइज के हैं तो फिर आपने 2। और यहाँ मैं केले शामिल करके इसको पीसता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको फेंटना है। अच्छा, अब ये जो 99 और 99 अगर मैं बात करूं, बल्कि 400-500% बात करूं, तो हम लोग केले को जब भी हमारे घर में एज अ फ्रूट खाया जाता है इसको, तो हम ये छिलके को ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन कुदरत ने इस छिलके में बहुत ताकत रखी है। अब आप सोचें, केले बनाना के बारे में अगर आप रिसर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और पता नहीं ना जाने कौन कौन सी ताकतें अल्लाह ताला ने बंद करके रखी हैं, और वो इस छिलके के अंदर पैक रहती हैं। तो यकीनन इस छिलके में कुछ ना कुछ तो होगा, ताकत होगी। हाँ, मान लेते हैं कि इसको खाया नहीं जाता, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं
कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ इसको भी खाया जाता है। इसको बाकायदा साफ़ किया जाता है, थोड़े से गर्म पानी में जूस दे के इसका वो पानी ज़ाया कर दिया जाता है। जैसे हम फूल गोभी को उबाल के ज़ाया कर देते हैं उसका पानी, या पास्ता स्पेगेटी को उबाल के उसका ज़ाया कर देते हैं, या राइस को उबाल के ज़ाया कर देते हैं। और फिर इसकी भुजिया बनती है, जैसे हम करेले की, तुरई की, लौकी की, कद्दू की भुजिया खाते हैं। इसको पीस के चेहरे पे और हाथों पे स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी इसकी ऑइंटमेंट बनती है, इसकी क्रीमें बनती हैं, इसकी मेडिसिन भी बनती है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग चेहरे के लिए। ये कुदरत ने बहुत कीमती चीज़ दी है, लेकिन हम क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी कमी है एक्नॉलेज की, हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं कि अल्लाह ताला ने कोई भी इस दुनिया में चीज़, मेरे रब ने बगैर किसी फ़ायदे के या बगैर किसी रीज़न के नहीं बनाई। अब यहाँ पे ये पेस्ट कंप्लीटली तैयार है। आप चाहें तो इसको, दो तरीके हैं इसके, दोनों तरीके मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे ताकि आपको आसानी हो जाए चीज़ को समझने में। नॉर्मल छिलका जो अभी आपके सामने है, हमने छीला है। यहाँ पे ये स्टफ़ इसके अंदर भरें स्पून की मदद से। और यहाँ पे ले लेते हैं एक नॉर्मल सा धागा और उससे हमने इसको पैक कर देना है, क्योंकि अगर पैक नहीं करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए जनाब। अब इसको हम रख लेते हैं यहाँ। ये सैंपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है कि पॉसिबल है कि अगर आप घर में चाहें कोई ख़ास दावत तो उसके लिए आप ये अमल भी पॉसिबल है। दुनिया में ये अप्लाई होता है और दुनिया में ये चीज़ें बन के सर्व की जाती हैं, खाई जाती हैं। मेरा मकसद शो करना नहीं है कतई तौर से। मेरा मकसद जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता किया है वो इल्म ईमानदारी से आप तक पहुँचाना है, ताकि कम से कम मैं अपने रब को ये तो बता सकूं कि ए रब, जो इल्म तूने मुझे अता किया वो ईमानदारी से मैं सबको बांट के आया हूँ। ये मेरा मकसद है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब करना बड़ा सिंपल है। इसके दो तरीके हैं। एक बहुत ही छोटा सा तकरीबन ½ इंच साइज़ का एक राउंड टिन का स्टील का एक कटर भी मिलता है, जो अक्सर हम कुकीज़ और लातादाद बेकरी के स्टफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर घर में वो है परफेक्ट है, नहीं है तो आप टेबल स्पून 2 ले लें। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल रखें पैन में। बराए नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे चूल्हे को आपने थोड़ा सा खोलना है दम के लेवल का। और यहाँ ये जो टेक्सचर है ये आपने इस तरीके से उठाना है और यहाँ ड्रॉप करके इसको राउंड में फैलाते जाएंगे। एक तरीका इसका ये है। अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब कि आप चाहें स्टफ़ करना, आप स्टफ़ कर लें, और आप चाहें तो ये हो गए और ये जो है
ये यहाँ आ गया। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और चूल्हे दम वाली कंडीशन पे, मतलब दम के लेवल का चूल्हा होना चाहिए, बहुत तेज़ चूल्हा ना हो, ऑयल बहुत खोलता हुआ गर्म ना हो, उससे ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और बड़े स्लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दें। आपने इसको हिलाना झुलाना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना। एक साइड, अब ये कैसे पता चले कि ये साइड तैयार हो गई है? बड़ा सिंपल तरीका है, जब तक ये कच्ची होगी ये अपनी जगह रुकी रहेगी, और जब ये पक जाएगी तो ये अपनी जगह को छोड़ देगी। उसका तरीका ये कि ज़रा सा आप इसको हिलाएंगे पैन को, तो तमाम जो टिकिया आपने रखी है केले की टेक्सचर की, वो हिलने लगेगी। जब वो हिलने लगे तो समझ लें कि परफेक्टली तैयार है। और उसके बाद एक स्लाइसर ले लें, और बहुत एहतियात से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इसको चेक करें परफेक्टली। बार बार चम्मच नहीं चलाना, बार बार इसको छेड़ना नहीं है। और अब यहाँ पे बारी है इसको टर्न करने की, तो इस तरीके से एक स्पून रख के टर्न करके और ये टर्न कर दें, सिंपल, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अपने मेहमानों को एज इट इज़ सर्व कर दें, आपकी मर्ज़ी है आप अपने मेहमानों को इसके सैंडविचेस या बर्गर बना के सर्व कर दें अपने बच्चों को। और अगर आपने बच्चों को बर्गर बना के सर्व किया तो यकीन माने वो नहीं पहचान पाएंगे ये क्या है। और वालिदैन का मकसद कि अच्छी ग़िज़ा बच्चों को देना। चिकन परफेक्टली सबको पता है, और बनाना, अंडा, ये सब ताकतवर चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं, और बच्चे को धोखा हो जाएगा और बच्चा बड़े मज़े से, जो जिस तरीके से बच्चे नैगेट्स के पीछे भागते हैं, बर्गर के पीछे भागते हैं और इन फ्राइड जंक आइटम की तरफ भागते हैं, क्यों ना हम इस किस्म के खाने बच्चों को दें, फ़ायदेमंद भी हों, ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हों, और हम माँ बाप, हमारा दिल 200% मुतमईन हो कि हमने जो बच्चों को खाना दिया वो बहुत ताकतवर है। और यहाँ पे अब इसको भी हमने टर्न कर देना है। जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा परफेक्टली ये तैयार होगा। अब इसको ज़रूरत से ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, याद रखिएगा। आप इसको जितनी ज़्यादा देर फ्राई करेंगे ये ड्राई होना शुरू होगा और इसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी। परफेक्टली टिकिया आपकी तैयार है। आप इसके बर्गर, सैंडविचेस, फास्ट फूड, नैगेट्स, लातादाद स्टाइल हैं इसके, वो बना के, इवन सुबह का ब्रेकफास्ट। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बच्चे स्कूल गोइंग है, उनके लिए कुछ चीज़ बता दें कि वो ताकतवर भी हो और मज़ेदार भी हो। तो मैं समझता हूँ इससे शानदार और क्या वो चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि ख़त्म हो चुका है मेरा टाइम शो का। तो अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब का पालने वाला है, जो रब है, जो हमें परेशानियां देता है परेशान होने के लिए नहीं बल्कि हमारी आजमाइश के लिए। ऐ रब, हम तेरी हर जो परेशानियां जो तू हमें देता है आजमाने के लिए उसमें पूरा उतर सकें, हमें इतनी हिम्मत ताकत अता फरमा। ऐ रब, हम तेरे मानने वाले हैं, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद